हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक चैनल। स्वागत है आपका आज के चैनल में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेक्चर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम इसके अंदर, मीन मीडियन मोड सब पे सवाल करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला तक आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपने लास्ट 5 साल में पूछा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक आधी सवाल ले रखे हैं, तो उन सभी सवालों को अपन सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हैं ना, क्योंकि सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास पहला सवाल है सम ऑफ डेविएशंस। देखिए, अब ये क्वेश्चन हालांकि 2012 में पूछा गया था, उसके बाद ये प्री बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन देखने को तो मिला है, लेकिन हाँ बोर्ड वगैरह में खास देखने नहीं मिला। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो इस सवाल के अंदर उस टाइम पे आपका बुद्धि लगा पाना पहली बार पॉसिबल नहीं जरा ना, कि आप इसको पहली बार में कर लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई कर ही नहीं पाएगा, कुछ लोग कर पाए तो बहुत सी बात है, लेकिन हार्डली ये स्टूडेंट्स से बहुत रेयरली सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा, इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका आंसर आपको याद रखना होगा। ये हमेशा इसका आंसर 0 आएगा, ध्यान रखना। इसे हम सम ऑफ डेविएशंस कहते हैं। इधर ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा कि सम ऑफ डेविएशंस कुछ लिखा होगा वर्ड्स में, या फिर डायरेक्टली आपके सामने सिर्फ इतना लिखा होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डैश। आपको ध्यान रखना है उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब 0 आएगा, मैंने आंसर तो बता दिया, लेकिन अब ये भी जान लो कि 0 कैसे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात, जब भी आप सिग्मा यूज करते हो तो सिग्मा के आगे यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा जो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो सिग्मा जो है मैं इस पे भी लगा सकता हूँ। ये कॉम्यूटेटिव होता है, कह सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो सिग्मा एक्स वाई यहाँ पे आ गया, और माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया सिग्मा एक्स बार। इस पे लिमिट होती है आई इज इक्वल टू, आप मान लो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई इज इक्वल टू 1 से लेकर हमने एन तक जोड़ना है। यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू 1 से लेके हम कहाँ तक जोड़ेंगे, इसमें एन तक जोड़ेंगे। डन। अच्छा सर, ठीक है। अब इसको अगर लॉजिकली सोचें तो ये पार्ट तो सेम टू सेम वैसे हो गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स आई। यहाँ पे एक्स बार जो है आपका मीन है वो। अब इसका मतलब क्या हो, जरा समझते ध्यान से। एक्स बार को मुझे जोड़ना है कितनी टाइम्स, वह एन टाइम्स जोड़ना है। तो अगर मुझे एक्स बार को एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार ऐसे जोड़ते जाना अप टू एन टाइम्स, तो इसका आंसर क्या है, अप टू एन टाइम्स। अब ये बात अगर ना समझ में आ रही हो तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देखना कि अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार जोड़ूं तो इसका आंसर 10 आएगा। लेकिन मैं इसको जोड़ता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, मैं 5 बार जोड़ने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे 2 + 2 + 2 100 बार जोड़ना हो तो आंसर 200 आएगा, लेकिन कैसे, मैंने 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है सर जी, कि अगर आपको एक्स बार को ऐड करना है एन टाइम्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एन से डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एन टाइम्स ऑफ एक्स बार। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में अब आ गई है। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, इसको सिग्मा को अगेन वैसे छोड़ दिया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे आ गया एन, और ये हो गया आपका एक्स आई माइनस एन को आप एन में दो। अब एक्स बार होता क्या, मीन, यहाँ पे मीन है ना, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई और अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन, ये होता है मीन का फॉर्मूला। तो अब आप क्या करें, एन से एन देखो आपका कट जाएगा, है ना, और सिग्मा में आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन वाली कंडीशन यहाँ पे भी होगी। अच्छा, तो फाइनली बस बचा क्या, फाइनली आपके पास बचता है, ये हो गया आपका सिग्मा एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, और माइनस में भी आपको सेम क्वांटिटी बचती है, सिग्मा एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, एंड सेम थिंग माइनस सेम थिंग, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ डेविएशंस हमेशा की तरह 0 आएगा। क्लियर, अब आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर रखना इन चीजों को। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। तो हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है मीन निकालने का। सर जी मीन का ये कौन सा फॉर्मूला है, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, मीन का एक फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का, मैंने आपको सर बताया हो, एक्स बार इज इक्वल टू होता है वो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और इंटू 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 एच नहीं होता, बस इतना ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इंटू एच अगर आप करते हो तो एफ आई वही हो जाएगा वो, और वो आपका स्टेप डिविजन का फॉर्मूला बन जाएगा। डन। अब इसको निकालने के लिए मीन निकालना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह पे एक काम करो 30 रख दो, प्लस की जगह पे प्लस लगाओ, सिग्मा एफ आई डी ए की वैल्यू आपको दे रखी है -26, तो रख दिया मैंने -26, अपॉन ने सिग्मा एफ आई जो कि दे रखा है 13, वो भी रख दिया मैंने। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सो एक्स बार इज इक्वल टू 30
प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 13 वन जा 13 टू जा, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया 2। तो 30 में से 2 घटाओ और 30 में से 2 घटा के 28 पाओ। इसका मतलब ये कि सर आपका जो मीन है वो 28 आ जाएगा। गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है, ठीक है, बेसिक मैथ्स में, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत आसान। ऐसे आसान आसान सवाल आने और आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आता क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी, समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर अगला सवाल बताओ। तो देखो वही रहा अगला सवाल। अगला सवाल में तुमको करना है, क्या करना है, तुमको एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला याद है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था कि z इज इक्वल टू होता है 3m माइनस 2x बार। अब इसमें z क्या था सर? z तो मॉड होता है, m जो है आपका मीडियन होगा और x बार जो है वो आपका मीन होगा, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले पर अगर मैंने सारी वैल्यू को ढंग से बिठा दिया तो मेरे को x बार की वैल्यू बहुत जल्दी मिल जाएगी। नहीं यकीन आ रहा? करके देख लेते हैं, देख लो, तुम करो ना करो मैं तो करके दिखा रहा हूँ, देख लेना, लिख लेना। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x में मैंने लिखा फॉर्मूला वापस है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। नाउ z इज इक्वल टू 3 की जगह पे 3। अब एक काम करो, z की वैल्यू तुम्हें पता ना, z की वैल्यू दे रखी है अपने को 20, यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार। ओके, तो ये हो गया 20, 3 इंटू 2 करने पे आप आ जाएगा 90 माइनस 2x बार। इसको टाइम के यहाँ लेके आ जाओ। अब 20 में से 90 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 20 माइनस 90 इज इक्वल टू आ गया माइनस 2x बार। ये आइटम आपका आ जाएगा माइनस 70 और माइनस 2x बार माइनस से माइनस कट गया, 2 से 70 कट जाएगा, यानी x बार की जो वैल्यू आ जाएगी आपका 35। तो मीन जो है वो 35 आ गया, ध्यान रखना, मीन जो है आपका 35 आ जाएगा। ऐसे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पे सवाल और आएंगे। 2012 नहीं, ये 2012 का क्वेश्चन है किस नहीं है, ये बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है सर, जिसमें कुछ मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। ये ईयर ध्यान रखना, ये 2012 क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक हो रखी है टाइपिंग में, ये बहुत रिसेंट का सवाल है किसी। चलो आगे बढ़ते हैं। पर अगला सवाल ट्रू फॉल्स का सवाल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है। कैसे बताएंगे? आपसे बोला गया z इज इक्वल टू 2m माइनस 3x बार, ये सही है या गलत है? लॉजिकली सोचो, मैंने आपको पढ़ाया था z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मतलब मीडियन के आगे 3 होना चाहिए, यहाँ तो मीडियन के आगे 2 दिख रहा है, तो ये फॉल्स बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है ये सवाल, समझे नहीं समझे? अच्छा तो एक और कर लेते हैं, एक और करके देखो। तो यहाँ पे ये सवाल आपको 2022 में पूछा गया था, बहुत रिसेंट में। क्या होगा सर इसका आंसर? तो 2022 के इस सवाल में आपको फिर से वही लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब फिर से देखो, z के आगे 1 है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, मीडियन के आगे 3 होना चाहिए, यहाँ पे मीडियन के आगे जो है वो 2 दिख रहा है, बस यहाँ पे आपको समझ गलत है, जो लिख रखा है ये चीज गलत है, समझ गया। तो आगे अगला सवाल करते हैं अपन। अगला सवाल, इफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हमने करता 2024 के बेसिक वाले पेपर में, याद है उसका आंसर था 1/2, सेम वही है ये, बस फर्क क्या, वहां पे आपने m माइनस एक्स को ऊपर देखा था और z माइनस एम को नीचे, अब ये रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका प्रूफ याद दिलाऊं तो हमने इसे प्रूफ किया था कुछ ऐसे है कि भैया जी z इज इक्वल टू होता तो है 3m माइनस 2x बार। अब एक काम कीजिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के लिए या तो इसको 3 को मैं 2 बना दूं, या तो ये वाले 2 को मैं 3 बना दूं। अब ये कलाकारी हम कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, अपन जादू मंत्र से 3m को m प्लस 2m लिख देते हैं, है ना। अब इतनी जादू तो हमें आनी चाहिए, तो ये हो गया आपका m और ये हो गया प्लस 2m और माइनस 2x बार। उसके बाद क्या करेंगे सर, इस m को उठा के यहाँ पर रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा z माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 2x बार, और दोनों में से 2 को ले लीजिए कॉमन, ले लीजिए कॉमन। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो मीडियन माइनस एक्स बार आ जाएगा, इसका मतलब कि z माइनस m और अपॉन में मीडियन माइनस एक्स बार, ये आपको 2 मिल जाएगा। 2 4 टेबल नहीं, 2 4 2 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 मिल गई आपको, और देख लो सेम टू सेम आपको यही तो पूछा गया था। मैंने आपको उससे 2 रिजल्ट याद कराए थे, एक केस में इसकी वैल्यू 3 आती है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कब 3 आएगा। अगर आपने इस चीज ना देखी हो तो बहुत जरूरी है आप एटलीस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला लेक्चर प्रॉपर देख के अटेंड करें, क्योंकि उसके तो मैंने बहुत से शॉर्टकट ऐसे बताया जो सेक्शन में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर मॉड मीडियन 2 वैल्यू सेम है तो मीन सेम आएगा, ऐसे कुछ खास ट्रिक्स वगैरह हैं जो आपको बहुत हेल्प कर रही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एज्यूम मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2022 में जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया था,
एज्यूम मीन का फॉर्मूला ऐसा नहीं जैसे फॉर्मूला सिर्फ एक याद करो, फॉर्मूला आपको सारे याद करने पड़ेंगे। एज्यूम मीन के इस फॉर्मूले में जो यूआई यूज करते हो, आपको यूआई की वैल्यू क्या होती है, वो यूआई होता क्या है, समझे, वो यूआई क्या होता है वो आपको बताना है। तो हमें पता चलेगा ये यूआई जो होगा ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए और डिवाइड बाय आ जाएगा इसमें एच, ये होता है आपका। अच्छा, ये एज्यूम मीन नहीं, इनटू एच भी है ना, ये स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनटू एच है, ध्यान रखना, है ना। वो डी वाला एज्यूम मीन होता है, इसमें यूआई है और इनटू एच भी है, तो ये हो गया आपका स्टेप डिवीजन। और स्टेप डिवीजन में यूआई की जो वैल्यू आती है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये जब मैंने स्टेप डिवीजन में आपको सिखाया था तब मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने अलग से ये क्वेश्चन सेम ऐसे लिख के बताया था कि ध्यान रखना यूआई की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए काम आया ना यहाँ पर। 2022 का ये क्वेश्चन है जुलाई का। जुलाई नहीं, जो रिपीटर वाली बैच है, जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो वापस एग्जाम देते हैं, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर ना करता, तो जुलाई में उनका री एग्जाम होता है, ये उस एग्जाम का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन का। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन निकालना आपको 2022 का सवाल अगेन। अब 2022 में 23 में हर साल ऐसे सवाल आ रहे हैं और कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, मतलब लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और आपको निकालना भी मीन है, तो बहुत इजीली मीन निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कुछ लाइन मैंने पहले आप निकालो एक्स आई, जो इनकी मिड वैल्यू होती है। और वो कैसे निकालेंगे सर, देखो वो निकालने को क्या करना आपको, दोनों को ऐड दो, 2 से डिवाइड कर, जो मैंने सिखा रखा था। तो 100 और प्लस 150 कितना जाएगा आपका 250, और 250 का तो जाएगा 125। और क्योंकि 50% का गैप है, आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 175, फिर ऐड कर लो, हो जाएगा आपका 225, फिर ये हो जाएगा आपका 275 एंड फाइनली हो जाएगा 325। डन। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है यूआई। अब यूआई क्या होता है, फॉर्मूला लिखना एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन तुमने लापरवाही की थी, तुमने नहीं लिखा था, बट इस बार तुम्हें लिखना चाहिए, इस बार तुम्हें लिखना चाहिए। ये हो गया एफ आई यूआई के। डन। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूआई इज इक्वल टू, आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा किसी एक को ए मानने के लिए मैंने कहा था, मैं मान ले रहा हूँ कि ये चीज है, इसे हम ए मानते हैं। तो अगर ये ए है तो ये हो जाएगा आपका 0, -1 -2 और नीचे आ जाएगा +1 +2, काम खत्म हो गया इनका भी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करना एफ आई को यूआई से, यानी एफ आई -2 है और उससे, सॉरी ये अपना यूआई दे रखा और एफ आई ये रहा ना, 4 2 8 आ जाएगा, मतलब -1, 5 1 माइनस है तो -5 आ जाएगा। 0 × 12 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 2 2 आ जाएगा एंड 2 2 आपका आंसर यहाँ पे 4 आ गया। अब सबको जोड़ लो तो 2 + 4 कितना रहा है 6, और 8 + 5 13 आ रहा है, तो ये हो गया 13 और 6, तो ये हो जाएगा -1। तो सिग्मा एफ आई यूआई की जो वैल्यू आएगी, सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आ गया आपका -7। डन एचएस। अब तुम लगा सकते हो फॉर्मूला मीन का, ठीक है। तो 2 4 6 यहाँ -2 -5 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए मैंने मान रखा है यहाँ पर 225, तो लग गए यहाँ पर 225 प्लस सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गया आपके पास -7 और सिग्मा एफ आई, मतलब इसको तो जोड़ा ही नहीं गया, तो 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 और 2 आ गया आपका 23 और 2 आ गया 25, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 और इनटू क्लास हाइट में देखिए 50, काम खत्म। 25 1 जा 25 2 जाइए, आ गया आपका 2 टाइम्स। सो एक्स बार इज इक्वल टू 225 और -7 2 जा 14। अब 225 में 14 घटा लो, आपका आंसर है, ठीक है, समझिएगा। 225 में 14 घटा लो, आपका आंसर जाएगा 11, ठीक है, 211। क्लियर। तो ये आपका 2022 का सवाल था और ऐसे आसान सा सवाल मीन मीडियन मोड के कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका मीन निकालने का क्वेश्चन था। एक और सवाल करते हैं, ये आखिरी सवाल होगा आज के हमारे लेक्चर का। फाइंड द मीडियन। क्या करना, मीडियन निकालना। अब मीडियन मतलब मीडियन क्लास होगा ना, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा एक और, हम लाइन आते याद है, सीएफ बना देते, सीएफ यानी क्या होता है सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो यहाँ पे गिवन है वही यहाँ पे लिख दो आप 5। अब जोड़ते जाओ, 5 + 8 कितना हो गया 13, 13 में 20 सर कितना आएगा 33, 33 में 15 जोड़ दिया कितना आएगा सर, ये आएगा 48, 48 में से 7 जोड़ दिया कितना आएगा 55 और 55 में 5 जोड़ दिया आ जाएगा 60। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनके ऊपर चला गया, सर ये आपने क्या बोल दिया 33 48 55 ना। अरे इतनी आपको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए कि आप अपनी हिंदी भूल जाओ, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हिंदी गिनती स्पेशली खासकर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 60, एन की वैल्यू कितनी है 60 है। अब हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहला काम जो करना होता है वो n/2 यानी 60/2 यानी 30। तो मुझे देखना है कि 30 से जस्ट बड़ा कौन सा रहा, हम ऊपर से निकले, हमें देखा भाई 30 से बड़ा तो ये दिख रहा है, मतलब यही हो गया हमारा मीडियन क्लास।
तो हम मीडियन क्लास निकालने में कामयाब हुए, हमने मीडियन क्लास अपना निकाल लिया। अब मीडियन क्लास निकालने के बाद क्या सर, मीडियन क्लास निकालते ही आपका सारा डेटा आ जाएगा। आप देखो मीडियन क्लास निकाल लिया आपने, तो लोअर लिमिट आपको 20 मिल गई, तो एल इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 20। क्लास हाइट आपको पता ही है 0 से लेकर 10 है, तो क्लास हाइट यहाँ पे 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है एफ इज इक्वल टू हमारे पास 20 गिवन है, और सी एफ अगर आप निकालते हो तो सी एफ कितना हो जाएगा, इसके ऊपर वाली लाइन मैंने बताया था आपको सी एफ के लिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 13। और क्या पता है सर, n/2 की वैल्यू मेरे को गिवन है 30। अब लगा दो फॉर्मूला, अब नहीं सोचना, अब कुछ नहीं सोचना, तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा सर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। सो मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट आ गई आपकी 20 प्लस n/2 हो गया 30 माइनस सी एफ कितना आ गया, सी एफ कितना आ गया 13, 30 माइनस 13 अपॉन में f की जगह पर रख देंगे 20 और हाइट की जगह पर आ जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 से ये कट गया, यहाँ पे नीचे आ गया 2। तो बोलिए जय श्री राम, और ये आ गया आपका आंसर। 30 माइनस 13 कितना, 27 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा। 17 अपॉन में 2 कर लो, और 17 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 8.5। तो यहाँ से मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 8.5, यानी फाइनल आंसर इज 28.5। तो इसी तरीके से आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है। एक भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, समझे। इतना आसान फॉर्मूला, इतना आसान तरीके से करना, आपको इतना आसान कैलकुलेशन दे रखा है। अब आसान मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं कि आपको आसान लगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप ये सोचते हो आसान, टीचर्स को क्यों आसान लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है बेटा। वो हर साल पढ़ा रहा है, एक ही साल में उस किताब को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ा रहे हैं, तो प्रैक्टिस ही ना है। और प्रैक्टिस की वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें सब चीज आ रही, उनके लिए चीज आसान लग रही। हाँ, नो डाउट, आप एक साल आप पढ़ रहे हो तो आप 10th में उतना लेवल अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है, ठीक है, प्रैक्टिस एकमात्र तरीका है जहां से आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओगे, सेल्फ डाउट हटेगा, और किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको ये नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, आप बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। डन सर, चलिए, तो इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। पढ़ाई करते हैं सभी लोग, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।